पंजाब में तारीख रकम। मरियम नवाज पंजाब असेंबली में 220 वोट हासिल करके न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क की पहली खातून वजीर आला मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब को बाइकआउट के बाइस कोई वोट न मिल सका। नौ मुंतखब वजीर आला मरियम नवाज आज गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगी। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर एक के लिए दरवाजे खुले रखने का ऐलान। 70,000 से कम आमदन वाला हर शख्स इमदाद का मुस्तहिक करार। मरियम नवाज की नौजवानों को अमली जिंदगी के आगाज पर हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। सूद से पाक कर्ज और काम से मुतालिक तरबियत फराहम की जाएगी। तुलबा को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स फराहम करने का भी आज़म। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स भी तकसीम की जाएंगी। नौ मुंतखब वजीर आला ने इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा बता दिया। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने का वादा भी किया। मरियम नवाज ने तालीम के शोबे में इस्लाहात तरजीह करार दे दी। स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान। हर जिले में दानिश स्कूल खोलने की यकीन दहानी। आम आदमी को इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम करने और खवातीन के लिए पंजाब को महफूज बनाने का ऐलान। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का वजीर आला पंजाब के चुनाव की कार्रवाई का बाइकआउट। असेंबली की सीढ़ियों पर धरना दे दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ नारेबाजी। वजीर आला के इंतखाब की कोई कानूनी हैसियत नहीं। राना आफ्ताब का खिताब। मरियम नवाज की वजीर आला पंजाब मुंतखब होने की खुशी में कई शहरों में लीगी कारकुनों का जश्न। विहाड़ी में ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। मरियम नवाज पंजाब में खिदमत की खानदानी रिवायत जारी रखेंगी। मुख्तलिफ वजीर आला साबित होंगी। काम का स्टाइल भी अलग होगा। हर सूरत परफॉर्म करेंगी। लीगी रहनुमाओं को यकीन। सिंध में नए वजीर आला के इंतखाब के लिए इजलास का आगाज। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वजारत आला का मनसब संभालने के लिए तैयार। MQM ने अली खुर्शीदी को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला का इंतखाब जुमे को होगा। बुध को 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जुमेरात को किया जाएगा। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। असेंबली इजलास तलब किए जाने के बावजूद वजीर आला और स्पीकर की नामजदगी न हो सकी। हुकूमत साजी मुआहदे के तहत वजारत आला पीपल्स पार्टी को मिलेगी। स्पीकर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। कामरान तैसूरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पंजाब की गवर्नरशिप देकर मामला हल कर लिया। फारूक सत्तार का दावा। नून लीग MQM की फितरी इत्तेहादी जमात करार। विफाक में वजारतों पर मुज़ाकरात जारी हैं। किसी किस्म का डेडलॉक नहीं। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए सदर ने समरी मंजूर या मुस्तरद नहीं की। ऐवान को नामुकम्मल करार दे दिया। आइन के मुताबिक 3 दिन में नई असेंबली का इजलास होना लाजिम। सदर ने इजलास ना बुलाया तो स्पीकर आइनी तौर पर 29 फरवरी को इजलास तलब कर सकते हैं। सेनेटर इसहाक डार का दावा। स्पीकर को इजलास तलब करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी ने आइन से रुगर्दानी की। वो किसी सियासी जमात के नहीं, मुल्क के सदर हैं। नामुकम्मल असेंबली का तस्वुर आइन में नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़ आइन में वाज़ेह है कि सदर ने हर सूरत कौमी असेंबली का इजलास बुलाना है। शहरी रहमान का दावा। तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी PTI की अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कल दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने आतिफ खान और शहराम तुर्कई की जमानतों में 5 मार्च तक की तौसी कर दी। वकला के साथ गुफ्तगू करने पर अदालत ने दोनों को कमरा अदालत से निकाल दिया। क्या भुट्टो केस में जज आजाद नहीं थे, इसलिए इंसाफ का खून हुआ? आपकी नजर में भुट्टो केस में कानूनी सवाल क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से सवाल। इस केस में जज आजाद नहीं थे। सवाल ये है, क्या एक जज के इंकिशाफात के बाद फैसला तासुबज़दा है या नहीं? बैरिस्टर सलाहुद्दीन का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। आप हमारे ईमान पर सवाल ना उठाएं। हम आपके ईमान पर सवाल नहीं उठाते। आप लोगों से नहीं, ऊपर वाले से डरता हूँ। यहाँ तो छूट हो जाएगी, ऊपर छूट नहीं होगी। कहूँ आज तक किसी फैसले में गलती नहीं हुई तो ये गलत होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद सानी केस में राय लेने के लिए मुख्तलिफ मकातिब फिक्र को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर की खातून ASP ने बड़ा सानिहा होने से बचा लिया।
इचरा बाजार में खातून के अरबी तहरीर वाला लिबास पहनने पर गलत फहमी हो गई। हुजूम ने घेरे में ले लिया। एसपी शहरबानो खातून को निकाल कर ले गए। एएसपी शहरबानो को कायदे-आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश। शहरबानो, आपका शुक्रिया, आप पर सबको फख्र है। बहादुरी, अकलमंदी और फर्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। मरियम नवाज का ट्वीट। सांगड़ में मियां बीवी की झगड़े के बाद नहर में कूदकर खुदकुशी, शौहर की लाश निकाल ली गई, खातून की तलाश जारी। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। कब्जे से असलहा बरामद। मुल्जिमान जुम्मा कोट के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। पीआईए की एक और खातून मेजबान के कनाडा में मुबैना स्लिप होने का इंकशाफ। मरियम रजा नामी फजाई मेजबान को टोरंटो से कराची की परवाज पर फराइज अंजाम देना थे। ड्यूटी पर ना पहुंचने पर तलाशी शुरू की गई। कमरे में लटके यूनिफॉर्म पर शुक्रिया पीआईए का नोट लिखा मिला। इससे पहले भी पीआईए के 2 फजाई मेजबान मुबैना तौर पर स्लिप हो चुके हैं। इसराइली फौज की गजा में इमदादी ट्रक के इंतजार में खड़े फलस्तीनियों पर शेलिंग। 10 शहीद हो गए। 24 घंटे में मजीद 86 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। हमास ने इसराइली फौज के खिलाफ कार्रवाई की नई वीडियो जारी कर दी। ओआईसी का गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। ईरान ने यमन में हमलों को खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीका और बरतानिया खित्ते में बहरान और कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। अमरीका और बरतानिया ने फिर साबित कर दिया वो इसराइल के हामी हैं। ईरानी वजारत खारजा का बयान। पीएसएल में फतह की देवी लाहौर कलंदर से रूठ गई। मुसलसल 5वें मैच में शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी 8 रन से कामयाब। एक और मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा। भारत ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेटों से हराकर सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। दुर्रवजोरेल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, मस्तूंग, शेलाबाग, खानुजई और कान मेहतरजई में बर्फ हटाने का काम जारी। शाहराहों पर नमक का छिड़काव, भारी मशीनरी का इस्तेमाल। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सयाहती मकामात पर हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में 1 मार्च को बारिश की पेशगोई।